नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज इस वक्त मेरे साथ आष्टा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेम कुंवर राय सिंह मेवाड़ा उपस्थित है। आष्टा शहर के मुद्दों पर राजनीति गरमाई है। सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष, आइए देखते हैं आखिर किसकी बात में कितना है दम। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस विषय पर खुलकर रखी अपनी बात। शहर की समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर हुई तीखी चर्चा। शहर में एक वीडियो बनाकर इनके ऊपर भी कोई गंभीर आरोप लगाए हैं और जो महाराणा प्रताप की मूर्ति प्रतिमा लगना था उसको लेकर हम उनसे आज जानेंगे कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है वो कब स्थापित होगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर कई सवाल उन्होंने किए हैं, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी को। देखिए, महाराणा प्रताप जो कि हमारे सभी लोगों के प्राण स्रोत है, उनकी मूर्ति बहुत जल्दी हम यहाँ पर महाराणा प्रताप चौराहे पे नाके पर हम लगाएंगे। उसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन थोड़ी समस्या वहाँ पर ये आ रही है कि जो वहाँ पर बिजली के पोल हैं, डीपीयां लगी हुई हैं, तो उनको शिफ्टिंग के लिए हमने आवेदन विद्युत विभाग को दे रखा है। उसका जो चार्ज लगता है वो भी हमने जमा कर दिया है। विद्युत विभाग वालों ने जल्दी हमें आश्वासन दिया है कि वहाँ की डीपी हट जाएगी। वो डीपी जैसे ही हटेगी वैसे ही हम वहाँ का जो महाराणा प्रताप की मूर्ति, इसके अलावा हम उस चौराहे का चौड़ीकरण का काम भी आरंभ हमारा हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले वर्तमान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने सीएमओ साहब को एक आवेदन दिया था और उन्होंने कहा था कि जो काले तालाब को लेकर भी उन्होंने काफी कई गंभीर सवाल उसमें किए हैं। उस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ भी काम अगर नगर पालिका का जो होता है वो टेंडर के माध्यम से होता है। वो टेंडर प्रक्रिया में सारी चीजें अपनाई जाती है। जैसे अगर उस जगह को लीज पे अगर दिया गया है तो लीज का पहले तो उसके वहाँ का जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से उसकी अनुमानित लागत वहाँ पर टेंडर में स्थापित की जाती है। और उसका पहला टेंडर हुआ, पहले टेंडर में कोई नहीं आया, दूसरा हुआ उसमें कोई नहीं आया, फिर तीसरे टेंडर में मात्र एक व्यक्ति आया। तो 73 लाख रुपए जो उसकी सरकारी रेट था, जो कि मापदंड के हिसाब से था, और सामने वाले 73,51,000 रुपए उसका बोली उसकी लगाई थी। तो उसको इस हिसाब से उसको मिला है और उसमें साथ साथ ये लीज पे दी गई है और उसको हर साल 2% उस जगह का किराया भी देना है। पूरा मतलब लगभग 1,40,000 रुपए हर साल वो उस जगह का किराया भी देगा। और वहाँ जितना भी निर्माण अगर वो अपने हिसाब से जो भी निर्माण कर सकता है, लेकिन फूड जोन ही उसको बनाना है, लेकिन वो अपने हिसाब से उस जगह का निर्माण कर सकता है। निर्माण वगैरह का सारा खर्चा भी वो उसी व्यक्ति का है, क्योंकि जितना भी कार्य किया गया है ना, पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे नियम कायदे के साथ किया गया है। नहीं, जैसे कि उन्होंने उसमें ये भी कहा कि पार्षदों को जो टेंडर प्रक्रिया होती है और जो एजेंडा होता है उस उनको जानकारी नहीं होती, तो उनका ये आरोप है। उस विषय में आपका क्या कहना? क्या उनको जानकारी नहीं दी जाती इस बात की? देखिए, कभी भी परिषद की बैठक होती है तो उसमें लगभग 5 से 6 दिन पहले एजेंडा जो बिंदु में रहती है, जिन चीजों पर बहस होना है, वहां पर जिन पे विचार विमर्श होना है, वो पहले ही सभी पार्षदों को दी जाती है। उसके बाद जब वहां पर परिषद की जो बैठक होती है तो उसमें भी हर एक बिंदु पे सभी अगर पार्षद एग्री होंगे तो उसके बाद ही चीजें पास होती है। और अभी तक जितने भी वहाँ पे परिषद में जो एजेंडा रखे गए सभी पे उनकी सभी लोगों की स्वीकृति है, सभी लोगों को अच्छे से समझाइश होती है। सभी लोग अपने हिसाब से अगर भाई उन्हें कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कुछ भी अगर उसमें उनको ऐसा लग रहा है तो उसको वहां पर पूछते भी और उसका निराकरण करके उसके बाद ही सारी चीजें होती है और सभी की हाँ होती है, जब भी वो पास होता है। भाई जो टेंडर लगा पहले वो भी परिषद में आया और परिषद के लोगों की सहमति से ही वो टेंडर लगा कि भाई यहाँ पे फूड जोन बनाना चाहिए। उसके बाद जब वो रेट स्वीकृति पे आया कि भाई ये फलाना पार्टी आई है, इनका ये रेट है, इसमें देना है नहीं देना है, तो उसमें भी परिषद की स्वीकृति थी कि हाँ सब दे दिया जाए। तो ये परिषद की सहमति। तो उसमें हमें एक और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है और कई ऐसी चर्चाएं भी मार्केट में चल रही कि वो जो जमीन है काले तालाब वाली वो कहीं ना कहीं प्राइवेट बताए जा रहे हैं। उस पे वो क्या विषय है समय? नहीं, कोई प्राइवेट जमीन नहीं है। सिर्फ वो तो क्या है, कुछ लोगों ने किसी को उकसा के उनको आगे कर दिया है। आप देख रहे हैं कि भाई उस पे पहले जगह ऐसी पड़ी थी, घाट बने हुए। उसके बाद यहाँ पर हमारे एक एसडीएम आए थे, नरोत्तम भार्गव जी। नरोत्तम भार्गव जी ने वहाँ पे सौंदर्यीकरण भी उस जगह कराया था जन सहयोग के माध्यम से। मेरे से भी कुछ उन्होंने सहयोग लिया था, मैंने भी, क्योंकि मुझे इसीलिए याद है कि मैंने भी वहाँ पे पेवर्स वगैरह लगाने में सहयोग करा था।
तो वो जब भाई अगर कोई गवर्नमेंट कुछ भी चीजें किसी जगह का अगर सौंदर्यीकरण कुछ भी कराती है तो सरकारी जगह पे ही कराएगी, कभी कोई प्राइवेट जगह पे नहीं कराएगी। अगर वो उनको तकलीफ थी तो उस टाइम पे आना था कि नहीं जगह मेरी है। इसके बाद फिर नगर पालिका ने जब ये टेंडर निकाला उसके बाद नगर पालिका ने वहां पर जो आपने देखा था टीन के दुकानें बनाई थी, टीन की दुकानें बनाई थी। अगर वहां भी अगर जब भी अगर किसी को परेशानी थी जब भी आना था तब भी व्यक्ति वहां पर नहीं आया। तो वो जगह शासकीय है, बाकी आदमी कर रहा उनको। मेरे को पता चला है सीएम साहब के माध्यम से कि भाई उसको नोटिस भी दिया गया है पटवारी के माध्यम से ही। पटवारी ने इन्हें दिया है कि भाई आपके पास जो दस्तावेज है अगर तो आप हमें प्रस्तुत करें, पर अभी तक वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। वैसे जैसा कि देखा जाए तो एक नाली निर्माण चल रही है अपना रिलायंस पेट्रोल पंप पर, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे काफी बातें चर्चा हो रही है शहर में। देखिए वो जो टेंडर है, टेंडर लगा है भाई किलेरामा से लेके तो इंदौर नाके तक पूरा नाला दोनों तरफ नाले का निर्माण होना है, डिवाइडर लगना है और सड़क बनना है। तो उस चीज का टेंडर है। अब उस लोग उसको अलग तरीके से कोई अपने ध्येय के हिसाब से कि भाई किसी काम की अपन तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बुराई किस तरह से करे तो वो उसमें कुछ चीजें उसमें जोड़ देते हैं। अब अगर लगभग अगर 2-3 किलोमीटर का कोई सा भी अगर रोड बनना है, नाला बनना है, तो उसमें कितने ही लोगों के घर आते हैं। तो ये थोड़ी कि हम किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए रोड बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग हैं बाप क्या बोलेंगे, वो तो लोग बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से जानते हैं उस चीज को। उसमें सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी ये भी वायरल हो रही है कि नगर पालिका को किसी एक व्यक्ति विशेष को गिरवी रख दिया गया। इस विषय पे आपका क्या कहना? देखिए ये तो आदमियों की सोच रहती है, कोई किसी के पास काय के गिरवे रखते हैं क्या करते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। भाई कितने मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम हो, नदी तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम हो, वो कंटिन्यू काम चल रहा है। वहाँ पे एक बात हो रही थी कि साहब इधर का नाला जरूरी नहीं था, पहले बुधवारा का नाला बनाना था। तो उस चीज के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुधवारा नाला का जो है, बुधवारा के नाले का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। लगभग 5 महीने पहले ही हमने उसको जो स्वीकृति रहती है यहाँ से काम की उसको दे चुके हैं। वो कुछ ड्राइंग डिजाइन के चक्कर में अभी वो फाइल वहां पर रुकी हुई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम 2-3 बार अभी मैं 8-10 दिन पहले भी वहां पे गया था, तो मंत्री जी के यहाँ भी मिला था, उनसे भी फोन लगवाया था। संचालनालय में जो अधिकारी रहते हैं उनसे भी मिले थे और सबने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को करेंगे, क्योंकि 17 करोड़ रुपए का नाला मतलब पूरा जो काम होना है 17 करोड़ रुपए का टेंडर है, जिसमें कि नाले के अलावा जो आस्ते का पूरा ड्रेनेज कुछ जो नदी में मिलता है वो सभी एक तरफ इकट्ठा होकर एसटीपी पाइप वहां पर बनाए जाएंगे। उसमें जो सब सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा, उसको रिसाइकल करके फिर नदी में मिलाया जाएगा। एक और सवाल था भाई साहब, जैसे कि पानी की व्यवस्था को लेकर एक बड़ी पाइपलाइन सिद्धिगंज रामपुरा डैम से वहां से यहाँ तक आस्था आ रही है, उस विषय में आपका क्या कहना? वो कार्य जो है वो कब तक पूर्ण हो जाएगा और शहर को राहत की सांस मिलेगी? उसके विषय में भी हमने ठेकेदार को आप जो काफी स्लो काम उसका चल रहा था, तो अभी हमारे सीएमओ साहब नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से उसके ऊपर 69 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। और उसके साथ बैठक भी भोपाल में भी सब सीएमओ वगैरह ही गए थे 4 दिन पहले, तो वहां पर ही बैठक हुई है। और जो अधिकारी वगैरह है हमारे जो इस काम को देखते हैं उन लोगों ने भी उसकी क्लास ली है और उसने आश्वासन दिया है कि वह बहुत तेजी से उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। इसके अलावा उसकी जो टंकियां वगैरह इनके काम भी बराबर चल ही रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हम यूं भी काम अपनी जगह पे है, लेकिन हमने लगभग हमारी जो नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे पार्षद है सभी सीएमओ हैं, उनके सहयोग से अभी 3.5-4 साल परिषद को हो गए, लेकिन हमने कभी भी भारी गर्मी में कभी लोगों को पानी की किल्लत आने नहीं दी। और आज भी आप देखना कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी माँ पार्वती नदी में भरपूर पानी आस्था की जनता के लिए है। क्योंकि कारण क्या है, हम लगातार हमारी टीम सर्चिंग कर रही है कि भाई कहीं कोई गलत नहीं हो जाए, कोई पानी की चोरी ना हो, क्योंकि ये पानी हमारी आस्था की जनता के लिए और पहले पानी मनुष्य के लिए, उसके बाद जानवर और खेती वगैरह के लिए।